मेमोरीज के बारे में अभी क्यों बात कर रहे हैं मेरे साथ? लगता है तुम सब कुछ भूल गई हो रेवा। तुम्हें याद है जब पहली बार मैंने तुम्हें आई लव यू बोला था शिमला ट्रिप पर? तुमने यही ग्लव्स पहने थे जहां पहली बार तुम्हें मैंने प्रपोज किया था। मुझे इन सब के बारे में अभी क्यों बता रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है मेमोरीज से? सही कह रही हो रेवा तुम। इन बातों से अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं तुम्हें उस टाइम के बारे में याद दिलाने नहीं आया, मैं तो तुम्हें ये ग्लव वापस करने आया। पिछले 10 साल से ये ग्लव एक स्वीट मेमोरी की तरह मेरे साथ रह रहा है। मैं जहां भी जाता हूं ये ग्लव मेरे साथ जाता है। इसको तुम मेरा लकी चार्म या साथी भी कह सकते हो। अभी क्यों मुझे बता रहे सब जगह? क्योंकि अब तुम मेरी नहीं रही रेवा, तुम भगत की हो चुकी है। और मुझे नहीं लगता कि अब ये पुरानी स्वीट मेमोरीज मुझे अपने साथ रखनी चाहिए। तो मैं बस ये ग्लव तुम्हें वापस करने आया हूं। ऑनेस्टली मुझे इस ग्लव्स के बारे में कुछ याद नहीं थे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है या नहीं। इतना इनसेंसिटिव मत बनो रेवा। मैं जानता हूं कि हम दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं है, पर हम एक अच्छे दोस्त तो बन के रह सकते हैं ना। और मैं हमारे पुराने रिलेशनशिप की छोटी सी मेमोरी तुम्हें देने आया हूं। इसका मतलब तो यही हो सकता है ना कि मैं एक दोस्त बन के रहना चाहता हूं तुम्हारा। That's all. अच्छा, मैंने तुझसे पहले भी कहा था ना कि अब मुझसे नहीं होगा, ओके? मैं तुझसे कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकती और ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मैं तुझसे फ्रेंड्स रहूं, ठीक है? और रही बात इन ग्लव्स की, मुझे ऑनेस्टली कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी नहीं। मुझे जाना है, बाय। जैक टंडन, जैक टंडन से बात करी तूने? रेवा माथुर, अब तुझे पता था तुझे हासिल करे बिना मैं चैन की सांस नहीं लेने वाला। एंड दैट्स अ प्रॉमिस। हाँ भैया, थोड़ा थोड़ा ऊपर लीजिए। अरे नहीं नहीं, काम करिए, थोड़ा लेफ्ट साइड में लीजिए। हाँ